हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा एप्लीकेशन के ऊपर आप जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, यानी कि जब तक आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की। 1 साल तक ये ऑर्डर आपका वैलिड रह सकता है। नॉर्मल ऑर्डर जो होता है वो 1 दिन के लिए वैलिड होता है। जैसे ही मार्केट खत्म होता है 3:30 बजे वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, आपकी प्राइस अगर ना आए तो। लेकिन जीटीटी में ये ऑर्डर 1 साल तक के लिए वैलिड रह सकता है। किस तरीके से लगाना है सारी चीज़ें बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज हम देखेंगे विप्रो में एक जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे। आईटी का यहाँ पे वॉच लिस्ट अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। क्रिएट जीटीटी के ऊपर जाना है स्टॉक सिलेक्शन के बाद और उसके ऊपर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब जब आप स्टॉक बाय करते हो तो आपको एक ही टाइप का ऑर्डर यहाँ पे लगाने का मौका मिलता है। ओसीओ ऑर्डर नहीं लगाने का मौका मिलता है, यानी कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगा सकते अगर आप बाय कर रहे हो। हाँ, लेकिन आप सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे ओसीओ ऑर्डर लगा सकते हो, यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों यहाँ पे लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो सेल के लिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाने का मौका मिलता है और टारगेट भी लगाने का मौका यहाँ पे मिलता है। पहले देखेंगे बाय ऑर्डर सिंगल कैसे लगाना है। यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस एंटर करना होता है, जितने परसेंट नीचे आप ये स्टॉक बाय करना चाहते हो या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है ट्रिगर प्राइस। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस एंटर करनी होती है जो लिमिट प्राइस होती है, यानी कि ट्रिगर प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए और एक्चुअल जो प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस से कम होनी चाहिए। ये बाय करते वक्त, सेल करते वक्त उल्टा होगा, वो भी बताऊंगा। अब मुझे 5% डाउन आने के बाद ये स्टॉक बाय करना है, यानी कि 375 पे ये स्टॉक मुझे बाय करना है। तो ट्रिगर प्राइस में डालूंगा 375.35 और एक्चुअल प्राइस डालूंगा 375। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे ही ये ऑर्डर ट्रिगर होगा मुझे नोटिफिकेशन आएगा, मेरा ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा और ऑर्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ तक मैं पैसे अगर ना भी ऐड करूँ तो भी चल जाएगा, यानी कि जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट में ऐसे ही कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रिगर प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे फ़ंड ऐड करना पड़ेगा ही। अगर मैं फ़ंड ऐड नहीं करता हूँ तो मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा ये प्राइस पे आने के बाद भी। तो ये बात ध्यान में रखिए, क्रिएट करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं 10 क्वांटिटी का यहाँ पे ऑर्डर लगा दूंगा। 10 क्वांटिटी मुझे बाय करने हैं, सिंगल ऑर्डर लगा रहा हूँ। क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिख के आएगा जीटीटी क्रिएटेड। तो ऑर्डर्स में जाऊंगा तो जीटीटी आप यहाँ पे देख सकते हो। विप्रो के ऊपर यहाँ पे हमने एक ऑर्डर लगाया है जो कि एक्टिव है। करंट प्राइस चल रही है 395। हमने ऑर्डर ट्रिगर लगाया है 375.35 और एक्चुअल लगाया है 375। तो जैसे ही ये 375 पे आएगा मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा। अब इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा 13/6/2024, 13 जून 2024 तक ये वैलिड है। अगर 1 साल में ये स्टॉक 5% डाउन होता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा ये स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर 1 साल में 5% डाउन होता ही नहीं है तो 1 साल बाद ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो ऑर्डर और डिलीट भी कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देगी, बाइंग ऑर्डर किस तरीके से लगाना है। अब इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं और आपको मॉडिफाई करते हैं और दिखाते हैं सेल ऑर्डर किस तरीके से लगाना होता है। नॉर्मली सेल ऑर्डर होल्डिंग के स्टॉक पे लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो सेल के लिए। तो फिलहाल तो ये ऑर्डर मैं डिलीट कर देता हूँ, नया ऑर्डर क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है। तो सेम फिर से हम जाएंगे। होल्डिंग में एक स्टॉक है मेरे लिए जो कि पोजीशन में है, इसके ऊपर हम क्रिएट जीटीटी सेल के ऊपर लगा के दिखाएंगे। सेल का स्टॉक मैंने बाय किया है, मेरे पास 10 क्वांटिटी है, इसके ऊपर मैं सेल का जो है वो ऑर्डर लगाऊंगा। सिंगल ऑर्डर पहले लगाएंगे। अगर प्राइस 5% ऊपर जाती है तो मुझे ये सेल करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5% कर सकता हूँ या फिर प्राइस भी चेंज कर सकता हूँ। तो 5% अगर ऊपर हो जाता है 5.00 डालना पड़ेगा, तो वो नहीं हो रहा है तो 89 कर देते हैं। 89 ओके, 5% नहीं आ रहा था, 89 आ रहा था, तो 89 हमने कर दिया। सेल करना है मुझे 89 पे और यहाँ पे मुझे उसके ऊपर की प्राइस लगानी होगी, क्योंकि ट्रिगर 89 है तो प्राइस इसके ऊपर की लगानी होगी, नीचे की नहीं लगा सकते। तो मैं 89.10 लगा दूंगा यहाँ पे। 89.10 आएगा तो मेरा स्टॉक सेल होना चाहिए। तो क्रिएट जीटीटी मैं कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट जीटीटी कर दी तो ऑर्डर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल के ऊपर हमने यहाँ पे ऑर्डर लगा दी है। एक्टिव है हमारा ऑर्डर 89 के ऊपर और उसके ऊपर प्राइस जाएगी तो मेरा ये सेल हो जाएगा। तो
तो इस तरीके से आप ये सेल का भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो और इसका भी वैलिडिटी आप देख सकते हो 13 जून 2024 तक है। मतलब 13 जून 2024 तक ये प्राइस आएगा तो सेल हो जाएगा। अब मॉडिफाई करके ओसी ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगा सकते तो फिर से डिलीट करके लगाना होगा। वही ऑर्डर आप मॉडिफाई कर सकते हो जिसमें लगाया है, दूसरा कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो डिलीट करेंगे और फिर एक बार सेल में यहाँ पे आपको ओसीओ ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। अब ओसीओ में क्या होगा कि मैं टारगेट भी लगाऊंगा, स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा। अब स्टॉप लॉस मैंने लगाया है 80.550 का। यहाँ पे सेम प्राइस भी रख सकते हो या इससे नीचे वाली प्राइस भी आप एंटर कर सकते हो 10 क्वांटिटी। और टारगेट हमने फिर से यहाँ पे 89 हम रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 89.10। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5% ऊपर का टारगेट लगा दिया और 5% नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया। करंट प्राइस से 5% नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, 5% ऊपर जाएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। तो क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करते हैं और ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, हमारा टारगेट इंटैक्ट है। लेटेस्ट प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओसीओ ऑर्डर मतलब वन कैंसल्स द अदर। अब इसमें से कोई एक ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाए, अगर सबसे पहले आपका टारगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये दूसरी वाली स्टॉप लॉस ऑर्डर वाली कैंसिल हो जाएगी। अगर स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता है तो ये टारगेट वाली ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए OCO वन कैंसल्स दी अदर, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरीके से आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो आपके ज़ीरोधा अकाउंट में। अगर आपको किसी स्टॉक को डाउन में बाय करना है या अप में बेचना है तो जीटीटी ऑर्डर की मदद लीजिएगा। इसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल का होता है। आराम से बैठकर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।